नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल दिन पर दिन लोगों की ख़राब होती जा रही है। कई सारी बीमारियां हैं और पेट से जुड़ी बीमारियां, पेट से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो आम सी हो गई हैं। ऐसे में जब पेट से जुड़ी गैस की समस्या आ जाती है या फिर बहुत बार लोग खून की उल्टी करने लगते हैं तो टेस्ट वगैरह भी कराए जाते हैं। और इंडोस्कोपी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंडोस्कोपी की ज़रूरत आखिर किन परिस्थितियों में पड़ती है, ये होता क्या, और इंडोस्कोपी का नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो क्या डरने की सच में ज़रूरत होती है या फिर ये सिर्फ मिथ्य है? हम चलिए डॉक्टर से जान लेते हैं कि आखिर ये जो समस्याएं होती हैं क्यों होती हैं और इंडोस्कोपी जो है कितना कारगर साबित होता है किसी पेट की समस्या से निजात पाने के लिए, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहेब डीएम एमआरसीपी गैस्ट्रो में है, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद रिया जी। आज हम लोग बात करेंगे इंडोस्कोपी क्यों करना है, कब करना है और कराने समय क्या क्या तकलीफें होती हैं, पेशेंट क्या समझता है और क्या होता है, उसकी सच्चाई क्या है वो जानने के लिए, और करते कैसे हैं। तो आपके सामने ये मेरा इनक्योर क्लिनिक का ये इंडोस्कोपी रूम है। यहाँ पे इंडोस्कोपी जो है ये लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं इंडोस्कोपी करते समय अंदर की चीज़ें। पेट के अंदर हम लोग जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपका इंडोस्कोपी जो है अपर जीआई इंडोस्कोपी। इस तरह से एक लोअर जीआई भी होता है। एक ऊपर से पेट के रास्ते में जाने के लिए ये यूज करते हैं, जिसको अपर जीआई इंडोस्कोपी बोलते हैं। और एक होता है लोअर जीआई इंडोस्कोपी, जो कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, जो नीचे के रास्ते से, पैखाने के रास्ते से जाके देखते हैं। करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये इंडोस्कोपी हम लोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, गैस की समस्या बहुत सालों से बनी हुई है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, खून की उल्टी हो रही है, पैखाने का रंग बदल के काला हो गया, खून की कमी होते जा रही है, पेट में अल्सर बना हुआ है, खाने के बाद तुरंत पेट भर जाना, उल्टी होना, उल्टी का कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो पेट में कैंसर हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है। और लीवर के मरीज में खास करके हम लोग वेरिक्स देखते हैं, इसोफेजियल वेरिक्स, गैस्ट्रिक वेरिक्स। लीवर के मरीज में क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में खून की नली मोटी होने लगती है, उससे खून होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको करते क्या है, ये स्कोप आप देख रहे हैं, इसको करने के पहले ये स्प्रे यूज करते हैं। इस स्प्रे से हम लोग उसको मुंह में देने से क्या होता है, वो थोड़ा मुंह जो है जिस रास्ते से इसको जाना है, गले के रास्ते से, सुन्न हो जाता है। उसके अलावा ये जेली भी यूज करते हैं, उस जेली को इस पर लगा देते हैं। इससे भी पेशेंट को सेंसेशन नहीं होता है, रिलीफ हो जाता है। तो इसमें दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इरिटेशन होता है थोड़ा, क्योंकि आपके मुंह के थ्रू इसको जाना है, थोड़ा इरिटेशन होता है। वो भी बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, जब वो ऊपर के रास्ते से हम लोग क्रॉस करते हैं। जैसे ये नीचे चला जाता है, इरिटेशन भी कम हो जाता है। और ये प्रोसीजर करने में, अगर अपर जीआई में डायग्नोस्टिक की बात करूँ तो 1 से 1.5 मिनट लगता है, मैक्सिमम 2 मिनट लगता है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। अगर उसके अलावे कुछ काम करना होता है तो उसमें हम लोग पेशेंट को सिडेट भी करते हैं और उसके बाद उस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग सिर्फ जांच नहीं करते हैं, इलाज भी करते हैं। जैसे कि लीवर के मरीज में खून की उल्टी हो रही है, वेरिक्स को बैंड करना है, उसमें बैंड डालना है, बिना चीर फाड़ के उसमें डाल देते हैं। कोई गैस्ट्रिक वेरिक्स है, उसमें ग्लू डालना है, उसमें डाल दिया। उसके अलावा बहुत बड़ी बात, अल्सर है, उससे खून निकल रहा है, उसमें दवाई डाल दिया, उसमें क्लिप डाल दिया। सब इसी रास्ते से होती है और वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। हमने कईयों पेशेंट जो ब्लीड लेके आए, उल्टी हो रही थी, वो रुक गई, पेशेंट स्टेबल हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जो नीचे के रास्ते से पाइप डालते हैं, उसमें पोलिप जिससे खून निकलता है, उसको काट लिया। बवासीर की समस्या बहुत कॉमन है, तो बवासीर में हम लोग बिना किसी चीर फाड़ के इसी पाइप के थ्रू बवासीर में दवाई डालते हैं, जिसको स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। और उस स्क्लेरोथेरेपी के माध्यम से जो इंटरनल बवासीर होता है, अंदर वाला जो खून की बादी आती है, वो खत्म हो जाती है, पूरी तरह से सूख जाती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर्जरी भी हो रही है और खून भी नहीं निकल रहा है, चीड़फाड़ भी नहीं हो रहा है, पेशेंट को रिलीफ हो जा रहा है, और वो रिलीफ मात्र 15 से 20 मिनट में हो जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर अब मैं दिखाना चाहूँगा कि हम लोग जो इंडोस्कोपी करते हैं, उसमें हम लोग के सामने स्क्रीन पे ये वीडियो रहता है। ये स्कोप मेरे में इसमें हैंडल बना हुआ है, जो दाएं बाएं, जैसे ये हो गया, ये आपका ये मूवमेंट हो रहा है, एक ये मुड़ गया, फिर इसको ये मुड़ गया, तो इसके हिसाब से हम लोग रास्ता बनाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। ये खाने की नली है, खाने की नली में पहुँच गए, फिर खाने की नली से हम लोग पेट की ओर बढ़ रहे हैं। फिर पेट का अंदरूनी हिस्सा हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग गए यहाँ पे, ये पेट का हिस्सा हो गया। पेट के हिस्सा के बाद हम लोग, ये लीवर के मरीज का वीडियो है, जिसमें हम लोग इसको खून की उल्टी हो रही थी, तो उसमें जानना चाह रहे हैं कहाँ से खून आ रहा था। तो उसको फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो खून की उल्टी हो रही है, गैस्ट्रिक वेरिक्स, जो पेट में बड़ा बड़ा खून का जो नली है वो मोटा हो चुका है, वेरिक्स बन चुका है, वो भी दिखाएंगे हम इसको। यहाँ पे पेट पे बहुत सारे डॉट डॉट, हाँ, ये लीवर के मरीज में इसको पीएचजी बोलते हैं। लीवर के मरीज में ऐसे डॉट डॉट बन जाते हैं, जिससे खून रिसने का डर होता है। अभी आप देखिएगा, इसी पेट को मैंने थोड़ा रेट्रोफ्लेक्स व्यू किया जाता है, इसमें फंडस पेट का पहला हिस्सा देखते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें इसी स्कोप के माध्यम से
मैं इसको फोकस करूँगा तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें बड़े बड़े जो हैं ये गुच्छे बने हुए हैं। ये गुच्छे जो हैं इसी को वैरिक्स बोलते हैं और यहीं से खून रिस रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इंडोस्कोपी के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। पेशेंट उस समय होश में ही था, कंफर्टेबल था, और ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं दवाई डालूंगा और इसी माध्यम से, इसी इंडोस्कोपी के माध्यम से दवाई डाल के इस चीज़ को ख़त्म भी कर दूंगा। और वो बिल्कुल बिना चीर फाड़ के ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और खून की जो उल्टी हो रही थी पेशेंट का रुक भी गया और पेशेंट अच्छा महसूस करने लगा, खून बढ़ना शुरू हो गया। तो सारे इसी स्कोप के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे बहुत सारी चीज़ें जो पहले नामुमकिन लगती थी, इसी डिवाइस के थ्रू हम लोग उसको कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अब देख पा रहे हैं कि ये जो गैस्ट्रिक वैरिक्स है, एक निडिल में लेके जा रहा हूँ। ये निडिल बाहर आएगा, उसमें जाएगा अंदर और वो दवाई उसके अंदर चली जाएगी। और दवाई जैसे ही जाएगी ये इसका रंग बदलेगा और ये धीरे धीरे अपना जो खून की उल्टी होने का जो चीज़ था, पोटेंशियल था, वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये निडिल निकल गई है, उसी माध्यम से इसको भी अंदर लेके जाना है और उसको इसमें डालना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लू इंजेक्शन इन गैस्ट्रिक वैरिक्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर, ये एक बस चीज़ मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसके माध्यम से करते हैं, इंडोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। और ये कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज़ को हम लोग कर पाते हैं। ये दवाई अब अंदर जा रहा है, ये ग्लू अंदर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे ये सारे दवाई जो है सब जगह फैल रहा है। ये देखिए ये अंदर चला गया दवाई। तो ये इस माध्यम से हम लोग इसमें ग्लू इंजेक्शन करते हैं। तो ये जो अंदर से वो श्रिंक कर जाता है और वो सूख जाता है। पहले इसकी सर्जरी की जाती थी, अब वो इंडोस्कोपी के माध्यम से ये पॉसिबल हो पा रही है। तो ये एक जो अपर जे इंडोस्कोपी है, उसी तरह से एक बड़ा स्कोप है उधर रखा हुआ है जो लोअर जे इंडोस्कोपी के हम लोग यूज करते हैं, जो पैखाने के रास्ते से डालते हैं। एक स्कोप होता है ERCP, स्टोन, जो पहले स्टोन हम लोग हमेशा काट छाट के निकालते थे, अब CBD में जो पीत की नली के जो पत्थर होते हैं उसको भी हम लोग इसी माध्यम से, इसी ढंग से ले जाके उस स्टोन को भी निकाल के हटा देते हैं। तो ये चीज़ जो पहले सर्जरी से होती थी वो चीज़ भी अब स्कोप के थ्रू हम लोग ERCP के नाम से उसको हम जानते हैं, ERCP के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से श्रोतागण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि इंडोस्कोपी करानी है, दर्द होगा। तो पहले तो मैं बताऊंगा दर्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी बीमारियां जो CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड इसमें नहीं आ पाती है, वो हम इसके माध्यम से जान पाते हैं और उसका इलाज कर पाते हैं। अगर कहीं कैंसर है तो उसका टुकड़ा निकाले, उसका जांच में भेजा, तो उससे पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है, फिर आगे का इलाज बढ़ पाता है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेशन है, जिसके करने से हम लोग बहुत सारी बीमारी भी जानते हैं और इसके थ्रू बहुत सारा इलाज भी कर पाते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर धीरज कुमार को, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक मरीज़ को इंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है, कैसे किया जाता है और कितने आसानी से बिना दर्द के जो है, जो पेशेंट डरते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा इंडोस्कोपी में, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बिना दर्द के ही इससे निवारण हो सकता है। जै कई सारी बीमारियां होती हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं, इंडोस्कोपी के माध्यम से ही उसका निजात कर दिया जाता है। तमाम जानकारी आपको कैसे लगी इंडोस्कोपी के बारे में, जो आप सोच रखते थे उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।